ये लड़का अपनी टीचर की जासूसी कर रहा था क्योंकि वो इंसान नहीं थी, इसका नाम गरीस था। अभी चंद लम्हे पहले चार्ली ने औरत को ऊपरी मंजिल से छलांग लगाते देखा था। पतली हुआ में गायब होने से पहले किसी को अपनी बाहों में ले जाना। अगर कोई चार्ली इस बारे में बहुत मुतजस्सिस था कि ये शानदार उस्ताद क्या राज छिपा रहा है। रात की आड़ में वो दीवार पर चढ़ गया और खिड़की से फिसल गया। शीशा गैर मामूली था, एक खास मवाद से बनाया गया था जिसने अल्ट्रा वायलेट रोशनी को रोका था। अपनी टारिच ऑन करते हुए उसने मध्यम रोशनी वाला कमरा कदीम नमूनों से भरा हुआ पाया। मरकज में एक पुरानी सेल्फ पोर्ट्रेट खड़ी थी। पेंटिंग में तस्वीर गरीस के अलावा कोई और नहीं थी। तारीख खौफनाक माहौल ने चार्ली को हचकचा दिया था। वो वापस मरने ही वाला था कि ऊंची एड़ियों की तेज आवाज खामोशी से गूंजी। कोई आ रहा था। घबराकर वो कमरे में गहराई में घुस गया। शीशे से उसने काले लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग औरत को देखा। एक नौजवान लड़की को एक कदीम किताबों की अलमारी की तरफ ले जा रहा है। एक हल्के धक्के से शीलफ खुला, एक छपी हुई चींबर को जाहिर करता है। चार्ली ने सांस रोककर आगे बढ़ाया। इसकी आंखों के सामने खालिस सोने का बाथटब था। सब कुछ परेशान कुन हद तक हकीकी महसूस हुआ। कदम करीब से बढ़ते गए। इसके आगे एक ताबूत नजर आया। बूढ़ी औरत के दाखिल होने से पहले ही उसका दिल धड़क रहा था। खला में से चार्ली ने देखा जब औरत ने अपने पंजों को बढ़ाया और उसके दांतों को नंगा किया। उसने कांपते हुए मुंह ढांप लिया। फिर उसने उसे पानी में डूबते देखा। झरियों वाली बूढ़ी शख्सियत मुकम्मल तौर पर डूब गई। सिर्फ लम्हों बाद दोबारा जिंदा होने के लिए तब्दील हो गई। वो ग्रीस बन चुकी थी। चार्ली हुआ के लिए हानिप रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो अपने कैमरा के लिए भटक रहा था। ग्रीस उसके बिल्कुल सामने था। लेकिन जब उसने स्क्रीन चेक की तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक क्रीक ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपाहट भेज दी। ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था। ग्रीस को पहले ही मालूम था कि कोई देख रहा है। खौफ से मंजमद चार्ली ने फितरी तौर पर शटर दबाया। फ्लैश ने अंधेरे को रोशन कर दिया और इस मुख्तसर लम्हे में उसने अंधी घबराहट में बाहर निकलते हुए बुलेट दिया। उसके पीछे ग्रीस ने अपने शिकार को भागते देखकर शरारत से मुस्कुराया। खेल शुरू हो चुका था। चार्ली सीधा पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन उस पर कौन यकीन करेगा। मायूस होकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर दस्तक दी। उससे पहले कि वो कुछ कहता उसने ऊपर देखा और वहां कमरे के उस पार बैठा ग्रीस था। चार्ली लड़खड़ाता हुआ अपने बैग से बाइबल निकालता है। दरअसल उसने उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया था। गिरफ्त ढीली करते ही उसकी अंगलियां कांप रही थीं। क्या वो ख्वाब देख रहा था? लेकिन जैसे ही ग्रीस वहां से निकलने के लिए उठी, उसने उसे हंसी मजाक में लहराया जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। चार्ली की आंखें खौफ से फैल गईं। वो आखिरकार समझ गया, ग्रीस एक वेम्पायर था और वो उन्हें जाने नहीं दे रही थी।